अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने आज जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मशहूर RR पान मसाला और आदतिया रियल एस्टेट के दफातर पर अचानक दावे किए। RR पान मसाला के मेन ऑफिस ईदी बाजार के अलावा भवानी नगर, चार मीनार और लंगरौस के दफातर और गोदामों पर भी दावे जारी हैं और ये सिलसिला शाम देर तक जारी रहा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि RR पान मसाला के मालिक हमीदुद्दीन नामपल्ली में वाक़े रेड रोज शादी खाने के मालिक हैं। उनके और भी कई कारोबार हैं। साल 2018 के हज सीजन के इंतजाम के सिलसिले में आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का एक आला सतही इजलास सदर नशीन हज कमेटी मुशील्ला खां की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजाम को खतियत दे दी गई। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, मुशीर अखिलती उमूर AK खान, डायरेक्टर अखिलती उमूर शाहनवाज कासिम, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी हज कमेटी यसे शुकूर और अरकान हज कमेटी के अलावा महकमेजात पुलिस, वक्फ बोर्ड, TSRTC, कस्टम्स और GMR एयरपोर्ट के अहदेदार शरीक थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने मीडिया को बताया कि जारिया साल हज इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर होंगे। आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज़मीन और उनके साथ विदा करने आने वाले रिश्तेदारों और अजीज वकारिब के लिए क़याम व ताम का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला 1 अगस्त को हैदराबाद से रवाना होगा। जुमला 24 फ्लाइट्स रवाना होंगे। रियासत के अरकान पार्लियामेंट और कानून साज काउंसिल के एक वफद ने हैदराबाद के चिरलापल्ली जेल का दौरा किया और कैदियों की हालत से मुतालिक जानकारी हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कैदियों के साथ बेहतर सलूक रवा रखा जाए। इस वफद में अरकान पार्लियामेंट KK शेराव, मल्ला रेड्डी, विश्वेश्वर रेड्डी, G सिकंदर रेड्डी, अरकान काउंसिल P सुधाकर रेड्डी, K जनार्दन रेड्डी और हैदराबाद के मेयर B राम मोहन भी शामिल थे। कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप ने जो गुज़िश्ता दिनों मुनक्किदा हुए चुनाव हार गया, गांधी भवन पर आज पुरजोर एहतजाज किया और नए इंतखाबात करवाने की मांग की। उनका कहना था कि इलेक्शन में धांधलियां हुई हैं। शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार विनय पटेल ने जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी G निरंजन को एक याददाश्त भी पेश की और कहा कि अंदरों 3 दिन दोबारा चुनाव नहीं करवाए जाएं तो उनके एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। दोनों शहरों में कल रात से मुसलसल बारिश से आम जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। आज कई तालीमी इदारे बंद रहे, जबकि दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रही। मेहदीपट्टनम, कुंडापुर, मशराबाद, पंजागुट्टा और पुराने शहर के इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की शिकायत मिली है। GHMC को भी मुसलसल फोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं। दिलसुख नगर में एक दरख्त जड़ से उखड़ गया। मोटरसाइकिल सवारों ने शहर के कई मकामात पर गड्ढे और खड्डे पड़ जाने की शिकायत की। कई लोगों का कहना था कि उनकी गाड़ियों के टायर फ्लैट भी हो गए। हैदराबाद हाई कोर्ट की एक 2 रुकनी बेंच ने जो चीफ जस्टिस TSN राधाकृष्णन और जस्टिस रमेश रंगनाथन पर मुश्तमिल थी, आज डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी पर 1 महीने तक रोजाना की रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि बाज़ काबिज़ीन GHMC की जानिब से चलाई गई कार्रवाई के बाद फिर दोबारा फुटपाथों पर कब्जा जमा रहे। बेंच ने प्राइड इंडिया नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से देवता गुट्टा बालापुर में 150 एकड़ अराजी पर मुबैना प्लाटिंग की तहकीकात करने की रंगारेड्डी जिला कलेक्टर को हिदायत दी। ये बेंच 2 अलग-अलग दरखास्तों की समाअत कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग।
खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। शहर में दौरों से जारी बारिश ने जहां आज मामूल की जिंदगी को बड़ी हद तक मफलूज करके रख दिया, वहीं सयाहों को भी चारमीनार के बशमूल दूसरे सियाहती मकामात को जाने से रोक के रखा। तारीखी चारमीनार पर रोजाना हजारों सयाह आते हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग देखे गए। दूसरी तरफ चारमीनार के तरफ पानी जमा हो जाने से जीएचएमसी के पैदल राहरू प्रोजेक्ट की खलाई खुल गई, क्योंकि बारिश के पानी के बहाव के लिए या तो मोरियां नहीं थी या फिर इधर उधर एक दो मोरियां बनाई गई। शॉपिंग के लिए लाड़ा बाजार आने वालों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेडिस्ट्रियन प्रोजेक्ट अगरचे के हनुज मुकम्मल भी नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि जीएचएमसी की प्रोजेक्ट अपने मकसद में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। शहर को खूबसूरत बनाने का अज़म रखने वाले नौजवान वजीर केटी रामाराव शायद आज चारमीनार पे आ जाते तो उनके ख्वाब किस तरह चिकनाचूर हो गए, उसका मंजर खुद अपनी आंखों से देख लेते। मौके में मेट्रोलॉजी और सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने बाबा नगर में वाक़े एचपी और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर धावे किए और मीटरों की जांच की। असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर तनोजा, डिप्टी तहसीलदार अशफाक, मुराद, लतीफ और मेट्रोलॉजी के इंस्पेक्टर संजय कृष्णा ने छापों की इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में प्रगति नगर के इलाके में सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड मुलाजिम एम राम ने अपने सिंगल बोर राइफल से खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी की उम्र 55 साल बताई जाती है। पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीर पंचायत राज जुपल्ली कृष्णा राव ने जिला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो रियासत में आने वाले नए 4000 ग्राम पंचायतों के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 12,771 ग्राम पंचायत पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की ख्वाह है ताकि दही सतह पर आवाम को हुकूमत साजी का मौका मिल सके। जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज उर्दू मस्कन खिलवत में ईद मिलाद की तकरीब मुनक़िद हुई। चारमीनार के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अलमाशूक न्यूज चैनल का इफ्तिताह भी अमल में आया। पुलिस ने आज एक इत्तला मिलने पर मोजमजाही मार्केट के पास एक डीसीएम वैन और एक ऑटो ट्रॉली को रोककर तलाशी ली, जिसमें ममनुआ बाबा जर्दा 120 आरआर गुटखा के डब्बे थे जो बीदर से हैदराबाद लाए जा रहे थे। इसकी मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में बीदर के साकिन 36 साल मोहम्मद इस्माइल, अफजलगंज के 24 साल मोहम्मद शाहनवाज, 38 साल अनवर खान, बेगम बाजार के रहने वाले 27 साल अनिस खान और रमनतापुर के 35 साल नागाराजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस शाहीनाथगंज मसरूफ तहकीकात है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, जो क़ब्ल वक्त इंतखाबात के इम्कान के पेश नज़र जुनूबी रियासतों के दौरे पर है, कल 13 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेंगे। वो अपना पूरा दिन पार्टी के हेड ऑफिस मुकरम जाही रोड पर गुजारेंगे। वो तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत के 50 से 60 असम्बलियल सीटों पर अपना मजबूत मौक़िफ़ रखती है। टीआरएस को जो दूसरी जमातों से अरकान असम्बली को खींचकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस जो दूसरी जमातों से अरकान असम्बली को खींचकर अपनी पार्टी में धड़ाधड़ शामिल कर रही है, आइंदा चुनाव महंगा साबित होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हैदराबाद की पार्लियामेंट्री सीट पर बीजेपी अपना सारा फोकस रखी हुई है। पुराने शहर में याकुतपुरा और चंद्रनगुट्टे में वो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। बल्दी चुनाव में भी उसका मुजाहरा शानदार रहा। इंडियन रेलवे एक नया मोबाइल ऐप UTS 16 जुलाई से शुरू कर रहा है, जिससे मुसाफिरीन कभी भी और कहीं से भी ट्रेन रिजर्वेशन करवा सकेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर विनोद कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि इस ऐप के इस्तेमाल के बाद
अब प्रदर्शन करवाना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे के 80 स्टेशनों पर वाईफाई की सहूलत फराहम कर दी गई है, जबकि बाकी स्टेशनों को भी बहुत जल्द वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। मुल्क में पिछले 4 सालों से मुस्लिम खवातीन के 3 तलाक के मसले को जबरदस्त तरीके से उछलने के बाद अब पीएम मोदी आरएसएस की खवातीन गुरुहों की जानिब मुतवज्जे हुए हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और ये समझाने की कोशिश की कि ये खवातीन मुल्क को तरक्की दिलाने वाली हैं और गाँवों में रहने बसने वाली खवातीन को मर्दों की तरक्की में हाथ बटाने पर उन्होंने उकसाया भी। भारत के ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एक नए भवन की तामीर की गई थी। आज पीएम मोदी के हाथों उसका इफ्तिताह करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तरक्की याफ्ता माहौल ने इस सिलसिले में बड़ा रंग जमाया है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में बीजेपी के लोगों ने दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को ITDC से हटाकर उसे मुस्मार करने की कोशिश की थी। मुल्क के नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के फाउंडेशन डे के मौके पर मुंबई में मुनक़िदा एक इजलास को मरकजी वजीर खजाना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब किया और बताया कि मरकजी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में नाबार्ड ने एक अहम रोल अदा किया है। भारत के महकमे फाइनेंस ने ITPS के तनाज़ात के सिलसिले में 3 मरहलों को लाने का फैसला किया है, यानी 20 लाख का तनाज़ा ट्राइब्यूनल में लाया जा सकेगा, 50 लाख का हाई कोर्ट में और 1 करोड़ या उससे ज्यादा के मामलात की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकेगी। इस मौके पर पहली बार 70,000 करोड़ के रिफंड्स को जारी करने का ऐलान भी किया गया है। रियासत बिहार के सीएम नीतीश कुमार अरसे दराज बाद बीजेपी लीडर्स के वारे नियारे करते नजर आ रहे हैं। अभी इन्होंने बीजेपी सदर अमित शाह का वालेहाना वहां पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीजेपी के डिप्टी सीएम बनाए जाने वाले सुशील कुमार मोदी समेत कई बीजेपी के सरकर्दा लीडर्स भी वहां मौजूद थे। शायद इसे ही कहते हैं दमदार सियासत। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने खास तौर पर कांग्रेसी लीडर शशि थरूर पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से अभी तक यानी 65 सालों में जो नहीं किया है वो बीजेपी ने 4 सालों में कर दिखाया है। वहीं बीजेपी के मुतनाज़ा तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस लीडरों को यह समझाने की कोशिश की कि वो चाहे तो पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत जरूर करें, लेकिन भारतीय लोगों से नफरत भी नहीं करें। वाज़ेह रहे कि कांग्रेसी दौर में कश्मीर का मसला इतना मुतनाज़ा बना ही नहीं था, लेकिन अभी तो सारा मुल्क जबरदस्त बेचारगी का शिकार बन गया है। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने CPWD के 164वें फाउंडेशन डे तकारीब में हिस्सा लेते हुए बताया कि मुल्क अब जबरदस्त तरक्की की राह पर आ गया है, लिहाजा CPWD की अब यह जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इस तरक्की की तेज रफ्तारी में शामिल हो जाए। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद अब बताया गया है कि वहां जल्द ही म्युनिसिपल और पंचायत राज इलेक्शंस करवाए जाएंगे। वहां के बादशाहगर गवर्नर NN वोहरा ने श्रीनगर में एक बैठक में ये इंतखाबात करवाने को मंजूरी दे दी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी व सारी हैं और सारा माहौल एकदम मुकद्दर है। मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक इजलास में बताया कि साबिका यूपीए हुकूमत ने 66A कानून को लाकर मुल्क के लोगों की आजाद आवाज को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी हुकूमत मुल्की कवानीन का एहतराम करती है। वाज़ेह रहे कि आज कांग्रेस को अपने पुरखों की गलतियों का सामना है, वरना कमजोर लोग उसके आगे खड़े रह ही नहीं सकते थे।
हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऊपरी सतह से ठोस कचरे के अंबार के सिलसिले में आज फटकार लगाई है और बताया कि एमसीडी को एलजी अपने मातहती में रहने का दावा पेश करते हैं, लेकिन कूड़े के ढेरों को साफ करने के लिए अभी तक कोई मुस्बित कदम नहीं उठाए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।